मेरा सपना है कि बहन मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस देश का जो 75 सालों का इतिहास रहा है, जहां पर एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बैठा, और वो बेटी जिसने संघर्ष किया, तो इस देश में क्या उनको प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है? जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, ग्रास रूट लेवल पे हमारा पूरा जो है काडर बना हुआ है, और हमने हर और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए मानवर हम सबके जो कहेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सभी के पूर्वज मानवर कांशीराम जी के श्री चरणों में अपना शीश नमन करते हुए सुश्री बहन हमारी मायावती जी, परम आदरणीय हमारी नेता, हमारी प्रेरणा स्रोत, उनके आशीर्वाद से आज ये बेटी आप लोगों के बीच में इस बात से आप लोग ये समझ सकते हैं कि बीएसपी पार्टी असल में हम लोगों की पार्टी है, हमारे देश की गरीबों वंचितों की पार्टी है, हमारे देश के हर नागरिक की पार्टी है, जो वाकई में देश का विकास चाहता है, देश से प्यार करता है, अपने उत्तर प्रदेश राज्य से प्यार करता है। हर रस में आना की बात नहीं है, हाँ, लेकिन सालाबाद की धरती पर आज मैं पहली बार आई हूँ, और ये बात आप सभी को पता है कि मैं सालाबाद की धरती पर आज क्यों आई हूँ। आपका बेटा, हम सबका भाई, आज आप लोगों के बीच प्रत्याशी बनकर के उभरते हैं डॉक्टर अवनी शर्मा। ये जो आपका बेटा है, ये जो आपका भाई है, इसके लिए आज आपकी बेटी और आज आपकी ये बहन अनुरोध करती है कि आप अपने वोट का सही मायने में प्रयोग करके इनको आपको 2022 में विधानसभा हर हाल में भेजना है। ये ताकत, ये वोट की ताकत आपके हाथ में है। आप अगर इनको विधानसभा भेजेंगे, सुश्री बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और आपकी ये जो बेटी आज मंच पर खड़ी हुई है, जिसको उन्होंने आज राष्ट्रीय पद दिया है, आप ये चीज मत भूलिए कि आपकी बेटी ये उन्नति करेगी। आप लोग यही चाहते हैं ना? तो मैं आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि जो 20 तारीख को चुनाव है, 79 में विधानसभा है, जिले की बात करती हूँ, पहली बार मैं हाथरस जिले में तब मैंने कदम रखा था जब दिल्ली में बैठ करके रात के करीब 2:30-3 बजे हम टीवी चैनल पर यूट्यूब पर एक बात देख रहे थे, एक दर्दनाक मंजर देख रहे थे। वो मंजर यहाँ खड़े हर व्यक्ति को पता है, वो मंजर था इस देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है, उसकी अस्मिता को जलाने का मंजर था, जो हम सब ने देखा। वो मंजर वो था, सिर्फ एक डेड बॉडी को नहीं जला रहे थे मनीषा वाल्मीकि को, वो आप जला रहे थे दलित समाज की अस्मिता को, उनके स्वाभिमान, उनके गरिमा को। इन सबको, इन सारी चीजों का अपमान का बदला आप कैसे ले लेंगे? एक ही माध्यम है आपके पास, आपके वोट का अधिकार, और आपके वोट के अधिकार में इतनी ताकत है कि आप इस चुनाव में ये वोट का प्रयोग करके सिद्ध कर दीजिए कि इस देश के अंदर एक छोटी से छोटी बच्ची, एक छोटे से छोटे बच्चा, एक गरीब, एक पीड़ित, एक शोषित, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति का
किसी न किसी की कभी न कभी नेचुरल कैसे भी डेथ होती है। हम लोगों के जो संस्कार है वो ये है कि अंतिम समय में हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, सब लोग ही एक बार उसका चेहरा देख ले कि जो व्यक्ति इस दुनिया से जाने वाला है वो कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की नरेंद्र सरकार ने क्या किया, छीना उस बेटी को, कैसे के जला दिया। इसका बदला आप लोगों को लेना है। ये क्या कांडगिरी में हुआ, हमारी आपकी सबकी बहन, ये सिस्टम जो है ना, आपको मैं बता रही हूँ कि आपके पास कितनी ताकत है। मैंने उसके सिस्टम नहीं चाह रहा था कि इनको फांसी की सजा हो। इस देश के अंदर पहली बार 4 लोगों को मैंने फांसी पर इसलिए चढ़ाया कि इस देश का हर नागरिक चाह रहा वही काम होने चाहिए। पिछले 10 सालों में आपने सरकार देखी, 2007 से लेकर के 2012 की समाजवादी पार्टी की सरकार का आप कार्यकाल का एक बार 2012 से लेकर के 2017 की समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसका आकलन करें। बहन जी का कार्यकाल है 2007 से 2012। चूंकि आगे बढ़ चुकी है बहन जी के कार्यकाल में जो इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि मोदी कार्यकाल मुझे याद है, ये कार्यकाल तो ऐसा है कि बुलाने लायक है। इसकी घटिया तो 12 से लेकर के 17-12 कार्यकाल है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब बेटियां रोड पर निकलती थी या कोई भी दलित पीड़ित शोषित वंचित व्यक्ति निकल रहा है या किसी भी समाज का व्यक्ति निकल रहा है, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जिनको निकल रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जब रेप की घटनाएं होती हैं कि बेटों से गलती हो जाती है, एक बेटी की असमत लुट रही है, एक बेटी को मर्डर कर दिया जा रहा है, आप कह रहे हो आपके बच्चों से गलतियां हो जा रही है। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। माफियागिरी चरम पर थी, आपने सुना होगा, एक बेटी उत्तर प्रदेश में IAS थी, दुर्गा शक्ति नाम का, उसने जब खनन माफिया को रोकने की कोशिश की, उसको उन्होंने फर्जी केस में फंसा करके आधे घंटे में सस्पेंड कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का आम नागरिक रोड पर था और केंद्र सरकार ने उनको बुला लिया। ये इस तरीके के लोग ये काम नहीं करने देना चाहते हैं। 2013 के आपको दंगे याद हो गए, उत्तर प्रदेश का आम नागरिक रोया। 2000 में दंगे हुए, 2013 में शामली के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, आम नागरिक की कोई गलती नहीं होती है। हमारे आपके जैसे लोग अपना दिनचर्या से अपना काम करना चाहते हैं, खुशहाली से रहना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कब जाकर के दंगा भड़का दें। और आप अगर खाना खा रहे, अपने बच्चे के साथ खेल रहे, अपनी बेटी के साथ खेल रहे, अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहे, तब आकर के ये उन्मादी लोग आपके घर में घुस करके पेट्रोल डालकर आग लगाएंगे, जलाएंगे, मारेंगे, काटेंगे। ये कैसे लोग हैं? और इन्होंने ये किया है, उत्तर प्रदेश को बहुत कर दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने आंसू दिए। क्या गलती होती है दंगों में बेटियों की जिनके रेप कर दिए जाते हैं? क्या गलती होती है उस आम नागरिक की जो जा रहा है शौच के लिए, उसको काट करेंगे तो मैं फेंक दिया? क्या ऐसा उत्तर प्रदेश, क्या ऐसा देश चाहते हैं हम? नहीं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं 2007 से लेकर के 12 का कार्यकाल याद करें, हमारी बहन श्री मायावती जी जब भी भाषण देती है कभी कभी जातिगत दंगे की बात नहीं करती, कभी भी वो धार्मिक दंगे की बात नहीं करती है, कभी भी वो उन्माद देने वाले भाषण का प्रयोग नहीं करती है। वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ विकास की। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि इस देश के अंदर पहले जो कुरीतियां रही हैं, जिसमें हमारे समाज के जो कि हमारे देश के नागरिक हैं, दलित वर्ग को अस्पृश्य माना गया, अपने बीच में नहीं बैठा। लेकिन जब मानव कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहन जी श्री मायावती जी पहली बार सत्ता में आई, आप उनकी कार्यशैली का एक बार आकलन करके देखिए। आज वो बेटी जो खुद शोषित पीड़ित वंचित थी, जब वो सत्ता में बैठती है तो वो किसकी बात करती है? आपको नारा याद होना चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन
बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य इस देश के हर नागरिक का डेवलपमेंट करना है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे महिलाएं हो, और ऐसा ही उन्होंने प्रूव किया। आज मैं देखती हूँ जिसके मुझे सतीश चंद्र मिश्रा सर ने पार्टी ज्वाइन कराई, मैं उनको देखती हूँ उनका लिबरल स्वभाव है, कुछ लोग कहने लगते हैं। मैं कहती हूँ हमारे देश का हर नागरिक, लोग बातें करते हैं कोई यहाँ से आया कोई वहां से आया, अरे मैं तो कहती हूँ मेरा भारत इतना बड़ा हृदय वाला है कि जो भी यहाँ से आया हमने अपने भारत में समाज कर लिया, अपना लिया। हम ऐसे लोग और वही सिद्धांतों पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी का और 4 दिन पहले बीजेपी पार्टी का घोषणा पत्र आया। मैं एक चैनल पर बैठी थी, लोग कह रहे हैं, बहन जी मीडिया वाले पर्सन पूछ रहे हैं कि मैडम आपकी बहन जी कोई घोषणा क्यों नहीं करती है, वो कोई अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं दिखाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है हमारे भारत का संविधान, जिसको बीजेपी खत्म करना चाह रही है, क्योंकि संविधान ने ही हमें वो अधिकार दिए हैं, संविधान ने ही आम नागरिक को वो अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार, खाने पीने पढ़ने लिखने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। यही सब तो नहीं आपको देना चाहती है बीजेपी पार्टी, और ये सब जो दिए हैं हमारे संविधान में उन सबको छीनना चाहती है। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आज तो थोड़ी स्थिति कहेंगे कि बेटर है भी, लेकिन भविष्य की कल्पना करिए, अगर ये बीजेपी पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है, एक नहीं पता नहीं हजारों बेटियों को ये जलाएंगे, पता नहीं कितने माओ को ये दर्द देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार में प्रूव किया है। किसानों की बात करें, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, इन्होंने कहा 2022 में हम आय दुगनी कर देंगे, और जब हमारा किसान आंदोलन करने के लिए बैठा कि जो 3 कृषि बिल हैं उनको आप वापस लीजिए, ये हमारे हितकारी बिल नहीं है, तो इन्होंने 1 साल तक उनकी आवाज नहीं सुनी और उनको आतंकवादी कहते रहे, और बाद में आपने देखा कि 700 हमारे किसान शहीद हो गए। इन्होंने बिल कब वापस लिए आप सोचिए। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े हमारे किसान रोड पर आंदोलन करते हुए चल रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के निरंकुश मंत्री का बेटा आकर के उनको रोकता हुआ चला जा रहा, ऐसा इन्होंने माहौल उत्तर प्रदेश में बना रखा है। बहन के शासनकाल की बात करें, इस देश का गरीब दलित पीड़ित हर वर्ग का व्यक्ति फक्र महसूस करता था, फ्री में एजुकेशन उन्होंने दी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई बंद करवा दिया। स्कॉलरशिप जिसको वजीफा बोलते हैं वो देने की कोशिश की कि हमारा युवा, अगर कोई बच्चा है उसका माँ बाप उनको पढ़ाना चाहता है तो उसको सोचना ना पड़े कि हम फीस के पैसे कहाँ से लाएंगे। कभी किसान है, कभी ओले पड़ रहे, कभी सूखा पड़ रही, एग्रीकल्चर में पैदावार नहीं हो रही है, इन्होंने नोटबंदी की, उससे फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के आय के स्रोत जो आय का संसाधन थे वो बंद हो गए, तो पैसे कहाँ से लाओगे। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे, फ्री चिकित्सा दे। बहन जी ने वो करके दिखाया, लेकिन बहन जी ने जब किया तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार ने उन चीजों को बंद ही नहीं किया, बल्कि उनको तो महंगा करके चले गए। आज ये समस्या है हमारे देश के अंदर कि आज अगर आम नागरिक ये सोचे कि जाकर के अपने बच्चे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दे तो उसके लिए बिना कोचिंग के जाना मुश्किल है, कहां से 1-2 लाख रुपए में कोचिंग के लिए लाएगा। इतनी सारी समस्या है, और इन समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। 2007 में जब बहन जी सत्ता में आई, 23 लाख नौकरियां भर्ती की। आज हमारा युवा रोड पर बैठा रोजगार की मांग कर रहा है। पानी बोतल पानी की बोतल नेक्स्ट बोलना
उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी, दुराचार भावना से समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी थी, तो उनको हरा दो। पुलिस डिपार्टमेंट में करीब 1,40,000 भर्तियां की, एक्सप्रेस वे बनवाए, कितनी सारी ऐसी योजनाएं चलाई उन्होंने, मेडिकल कॉलेज बनाए, हर डेवलपमेंट किया, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसी भी समय आपकी बेटी रात में घूम सकती थी। लेकिन ये सरकारें जो है, पिछली 2 सरकारें, इनका कार्यकाल आप देखेंगे, वर्णन करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे। क्या आप चाहते हैं कभी कि आपके घर की बेटी होगी मनीषा वाल्मीकि की तरह ये लोग करके मर्डर करके इसको रात में जलाएं? वाकई में अगर आप लोग, हम सभी लोग चाहते हैं, नहीं चाहते ना आप लोग, तो आप आज ये तय करिए, हमसे ये वादा करिए कि आपके बीच में जो आपका भाई खड़ा हुआ है, इसको आप अवश्य वोट करेंगे, मेरे अनुरोध पर वोट करेंगे। और ये भाई जो है, ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे, आपके बीच 24 घंटे रहेंगे। और साथ में अगर कभी भी जरूरत पड़ी, इन भाई के मैं संपर्क में रहूंगी। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये सारे हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, इनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच लौट के जरूर आऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा काम देखा है। मैं जो ठान लेती हूँ वो करती हूँ। आपने किसी ऑफिस की धरती पर प्रशासन कैसे झुकता है, ये आप लोगों ने देखा। एटीएम ऑफिस में जो थे, जिसे हमारी लड़ाई थी, हम लोग एक्चुअल में, आप लोग, हमारे देश की जनता, असली शासक आप ही सत्ता में बैठाते हैं। और आप इस भाई को भेजेंगे, अगर डॉक्टर अवनी शर्मा जी को अगर भेजेंगे, तो बहन जी को आप भेजेंगे, 5वीं बार मंत्री बनाएंगे, और हम सब लोग खुशहाल होंगे। ये सब होगा और देश में लॉ एंड ऑर्डर, हर देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होगी। यही आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, और साथ ही साथ कहूंगी कि अपने घर की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर आपने सरकार बना ली बीएसपी पार्टी, तो शायद आप निश्चिंत होकर के अपने घरों में बैठ पाएंगे, और आपकी बेटियां, आपके बेटे घूमेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और वाकई में जो हमारा संविधान कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होगा, उसकी स्थापना होगी। दंगों वाले राज्य की स्थापना नहीं होगी, ठोकने वाली नीति की स्थापना नहीं होगी, गर्मी निकालने, सर्दी निकालने वाली लोगों की मानसिकता वाली स्थापना नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश को हम लोग समृद्ध और एक बहुत ही सशक्त अच्छा प्रदेश बनाएंगे। बहन जी की सरकार को हम लोग 2022 में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मंच पर हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सभी के लिए संबोधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष ही बसपा पार्टी की मजबूती है। जितना यहाँ कार्यकर्ता है, जितना वोटर है, जितना कार्य का व्यक्ति है, जो बसपा पार्टी के लिए फ्रंट पर भी नहीं आता है, कभी हम लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो संघर्ष करता रहता है, तो उन सभी की मैं बात करना चाहूंगी। श्री डॉक्टर अमित शर्मा जी, जो कि प्रत्याशी है 79 विधानसभा से, इस भाई को आपको जिताना है। श्री उमा सज्जन सर लाड साहब, उनको आप बोलते हैं, हमारे जो भाई है, इनके प्रत्याशी है डॉक्टर अवनीश शर्मा जी के जो है पिताजी है, वो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से, अगर आपको लाड साहब कहा गया होगा, मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों ने नाम नहीं दिया होगा। वाकई में आपने कुछ इस सादाबाद की धरती के लिए किया होगा। श्री दामोदर सिंह प्रधान जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री दिनेश कुमार देशमुख जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हाथरस, एडवोकेट भी हैं ये, श्री महेश चंद्र कुशवाहा जी, जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, श्री सोभी कुरैशी जी, वरिष्ठ नेता बसपा पार्टी, श्री जेपी सागर जी, सेक्टर प्रभारी अलीगढ़, श्री विजय सिंह शिखर, अध्यक्ष विधानसभा, श्री कृष्ण शर्मा जी, प्रधान, श्री पवन यादव जी, महासचिव विधानसभा सादाबाद, श्री भगवान सिंह कुशवाहा